ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, Text 5. नद्यः समुद्रगिरयः सवनस्पतिविरुधः फलन्ति ओषधयः सर्वः कामम् अन्वृत्तु तस्य वै। शब्दों का अर्थ परम पूज्य श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नद्यः नदियाँ, समुद्रः समुद्र, गिरयः पहाड़, सवनस्पति वनस्पतियाँ, विरुद्धः लताएं, फलंती सक्रिय कारगर, औषधयः दवाएं, सर्वः समस्त, कामम आवश्यकताएं, अनवृत्तु मौसमी, तस्य राजा के लिए, वै निश्चय ही। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। चूँकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राजा परमेश्वर की संपत्ति है। नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियाँ इत्यादि मनुष्य की सृष्टियाँ नहीं हैं। ये सब परमेश्वर की सृष्टियाँ हैं और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रुभाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियाँ उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी। समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे। जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियाँ तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ भी व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वो भी लाखों लोगों का सुख छीन कर।
क्योंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतएव व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, ये चैप्टर चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियों प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती है। तो बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इस श्लोक से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। और एक बात ये बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रचुर मात्रा में थे। तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन की कोई कमी नहीं थी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, लैपटॉप की कोई कमी नहीं थी, कैमरा का कोई कमी नहीं था, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। औजारों की कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। समुद्र में से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेस की बात हो रही है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस की बात नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेस आर्टिफिशियल है, वो ज़रूरत नहीं है जीने के लिए, वो अननेसेसरी है। जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो ये है। तो अगर प्रचुर मात्रा में मोबाइल फ़ोन मिल रहा है लेकिन प्रचुर मात्रा में दाल नहीं मिल रहा है, गेहूं नहीं मिल रहा है, राइस नहीं मिल रहा है, उड़ान में सब्जी नहीं है, महेंद्र प्रभु बोलते सब्जी बहुत कॉस्टली हो रहा है, सब्जी ठीक तरह से सब्जी नहीं मिल रहा है, ठीक तरह से किराना या मिल भी रहा है अगर तो बहुत ज़्यादा रेट में मिल रहा है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है? क्योंकि जन समूह जो है वो दुखी है। तो जिस देश में औजार यानी वेपन्स वगैरह जो है वो ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में वेपन्स है, फैक्ट्री बहुत है, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग जाएंगे और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, खेती है, राइट, सब्जी उगाना और गेहूँ चावल उगाना, ये सारी चीज़ें नहीं उगाने के कारण शॉर्टेज होगा। शॉर्टेज होने से क्या होगा? फैक्ट्री से कुछ लोग जो है, सारे लोग तो फैक्ट्री में जाएंगे नहीं, राइट, जो कुछ लोग फैक्ट्री में लगे हुए हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा बहुत जो है सुख प्राप्त होगा, लेकिन जन समूह है जो है वो दुखी रहेगा, यानी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो दुखी रहेगा क्योंकि अभाव रहेगा। जो असली चीज़ें हैं वो ये है, ये मिलने चाहिए, ये अगर रहेंगे तो कोई सारा जन समूह, एवरीबडी कैन बी हैप्पी।
लेकिन जहाँ आर्टिफिशियल रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस घट जाते हैं, वहाँ पर जन समूह सुखी नहीं रह सकता, ये बताया जा रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज के टाइम पर जो नेचुरल रिसोर्सेस थे वो अपने आप ही सब कुछ दे रहे थे, जैसे कि एक राजा को कर चुकाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि यहाँ पे नदियाँ कर चुका रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं नदियाँ। अब नदियाँ कैसे टैक्स भरेंगे? समुद्र टैक्स भर रहा है राजा को, क्या अर्थ है इसका? तो टैक्स भर रहे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि सारी संपत्ति जो है, नदियों के पास जो संपत्ति है, समुद्र के पास क्या क्या संपत्ति दिया हुआ है, समुद्र के पास रत्न है, बहुत सारे ज्वेल्स हैं, और जंगलों में औषधियाँ हैं, बहुत सारे हर्ब्स वगैरह हैं। तो वो सब उनके नहीं है, वो सब भगवान के हैं। तो इसलिए जो भगवान के प्रतिनिधि है वो अगर राज्य कर रहे हैं तो सारे जो राज्य कर रहे हैं या वो राज्य कर रहे हैं, और किस प्रकार से राज्य कर रहे हैं? भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं अच्छे से। तो भगवान के आदेशों का अगर पालन अच्छे से करे राजा, सही सही प्रतिनिधि बने अगर, तो नदियाँ, समुद्र, जो नेचुरल पर्वत, जितने पर्वत हैं, जो जो उनके पास है वो प्रचुर मात्रा में देंगे यानी क्या है, वो विदहोल्ड नहीं करेंगे, वो छुपा कर नहीं रखेंगे, नहीं तो छुपा कर रखेंगे। खोदेंगे तो भी कुछ मिलेगा नहीं, खेती करेंगे आप फिर भी नहीं मिलेगा, ज़मीन देगी नहीं। जैसे पृथु महाराज के टाइम पर ऐसा हो रहा था, पृथु महाराज के टाइम पर नहीं, वेन, पृथु महाराज के पहले वेन था, वेन महाराज। तो महाराज वेन बहुत क्रूर थे और नास्तिक थे, और सारे जितने भी वेदों के, राइट, जितने भी अधर्म वाले चीज़ें थी वो कर रहे थे महाराज वेन। तो पृथ्वी रोक के बैठ गई कि नहीं दूंगी मैं। तो पृथ्वी की अधिष्ठता देवी है ना, भूमि देवी। वैसे ही पर्वतों का भी इंचार्ज है, हर एक पर्वत के अलग अलग इंचार्ज हैं। पर्वत एक बॉडी की जैसे है। नदी, जैसे गंगा नदी, तो गंगा देवी है, नर्मदा देवी है। तो ये क्या करते हैं कि अपने पानी को रोक देंगे, पानी कम कर देंगे, या फिर दूसरी जो चीज़ें मिलते हैं वो सब कुछ कम कर देंगे, सब कुछ रोक के रखेंगे। और जितना राजा जो है वो अगर भक्त है, इसलिए राजा भक्त होना बहुत ज़रूरी है, राजा धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इनफैक्ट राजा धार्मिक ही नहीं, राजा भक्त है। धार्मिक होना यानी देवताओं की पूजा करना, भगवान के साथ देवताओं की पूजा करना। लेकिन यहाँ पर भक्त है यानी वो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त होने से सारे देवता भी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, और सारे ये नदी वगैरह सब कुछ प्रसन्न होकर सब कुछ देते हैं प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जितने भी ये पर्सनालिटीज़ है, नदियाँ हैं, समुद्र है, सारे एक भक्त से सारे सब कोई प्रसन्न रहता है। अगर सबको प्रसन्न करना है तो भक्त बनना चाहिए, और जितना अच्छा भक्त बनेंगे उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे सब लोग हमसे। जितना हम लोग भगवान को प्रसन्न करेंगे उतना ही सारे लोग हमसे प्रसन्न होंगे। तो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ये दोनों के लिए ये श्लोक है। ऐसा नहीं कि केवल राज्य की बात हो रही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि फॉर्मूला फॉर सक्सेस है कि शरण लेना है भगवान का। तो अगर कोई व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल लेवल पर भी अगर कोई शरण ले तो उन्हें भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी जीवन में, किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। कौन सी चीज़ की? आवश्यकताओं की, राइट, आवश्यकताओं की।
हम लोग अगर जो अनावश्यकता है उससे वो अगर सोचेंगे कि वो मिलने वाला है, तो भगवान वो चीज़ें नहीं देते हैं जो अनावश्यकता है, अननेसेसरी आइटम्स वो नहीं देते हैं। लेकिन जितनी आवश्यकताएं हैं भगवान पूरी करेंगे अगर हम लोग शरण लेंगे। तो जितना शरण लेंगे उतनी आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अन्न चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। भगवान कहते हैं मैं देवताओं की पूजा करूँ। उससे जस्ट पहले देवताओं का श्लोक है 9:20, राइट। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। तो भगवान 9:20 में ऐसा बोल रहे हैं। फिर 9:22 में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई सोचेगा कि आपने ही कहा था देवताओं की पूजा करने के लिए 3 अध्याय में, और अभी आप कह रहे हैं देवताओं की पूजा ना करें। देवताओं की पूजा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमें आवश्यकताएं कैसी मिलेंगी? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरे भक्तों की जो आवश्यकता है मैं पूरी करता हूँ, मैं पूरी करता हूँ। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, मैं पूरा करता हूँ। और उतना ही नहीं, जो भगवान के भक्त हैं उनको देवता भी प्रचुर मात्रा से दे देते हैं। देवता ये नहीं सोचते कि ये मेरी सेपरेट पूजा नहीं कर रहा है, राइट। एक बार सोचे थे इंद्रदेव, उसके बाद बहुत पछताए। गोवर्धन लीला में ऐसे ही सोचे थे कि मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है, ये व्रजवासी मेरी पूजा क्यों छोड़ रहे हैं। उसके बाद बहुत पछताए फिर, है ना, राइट। तो भगवान की अगर कोई आराधना कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिवली, ये दोनों चीज़ें, तो कलेक्टिवली कब पॉसिबल है? कलेक्टिवली तब पॉसिबल है जब राजा अगर राज ऋषि हो तो। राजा को राज ऋषि होना जरूरत है। राज ऋषि में 2 शब्द है, एक राजा और एक ऋषि है। ये दोनों होने चाहिए राजा को। यानी ऋषि का अर्थ क्या है? राजा तो सब समझते हैं, ठीक है, क्षत्रिय है। ऋषि का अर्थ क्या है यहाँ पर? ऋषि यानी जो भगवान के भक्त हैं। यहाँ पर ऋषि यानी भगवान के भक्त। तो राजा होने के साथ साथ क्या होना पड़ेगा? राजा को भगवान का भक्त होना पड़ेगा, तब राज ऋषि है, युधिष्ठिर महाराज है। सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। जब पृथु महाराज आए तो सब कुछ भूमि देवी फिर से देने लगी। महाराज वेन के टाइम पर राइट रोक के रख। उसी तरह से हम लोगों को राइट व्यक्तिगत रूप से भी शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज होगा। एक्चुअली कोई शॉर्टेज नहीं है, भगवान के धाम में कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई भी शॉर्टेज नहीं है, सब कुछ एबंडेंस, राइट। कभी हम लोग ये नहीं सुनते हैं कि भगवान के धाम में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अर्थ होता है? जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पर अगर धरती पर देख लिया जाए तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अफ्रीका में बहुत शॉर्टेज है, अमेरिका में नहीं है। तो कुछ जगह शॉर्टेज है, कुछ जगह शॉर्टेज नहीं है। तो वो यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि धर्म का फॉलो नहीं हो रहा है, और दूसरा भगवान के भक्त नहीं है। भगवान के भक्त राज्य नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान के भक्त राज करें अगर, तो वहाँ पर सब कुछ सही होगा। आपको ये भी कह सकता है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, तो अमेरिका में अभी फ़िलहाल अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है, अभी अगर अभी प्रचुर मात्रा में पाप हो रहा है अगर तो उसका भी उन्हें रिएक्शन मिलेगा, कलेक्टिव रिएक्शन, कार्मिक कर्म ऑफ द नेशन। लेकिन पहले किया हुआ है इसके लिए मिल रहा है। तो अगर कोई धार्मिक नहीं है तो उन्हें मिलता नहीं है। और अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई देश है जो
बहुत पाप कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें मिल रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कुछ समय के लिए है, वो टेम्पररी है, वो टिकने वाला नहीं है। जैसे रावण की लंका टिकी नहीं, रावण की लंका टेम्पररी थी। स्वर्ण लंका, स्वर्ण लंका, सोने की लंका, ब्राज़ील से सोना लिया, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राज़ील से सोना लिया टनल बनाकर। हाँ, ब्राज़ील में पहले बहुत सोना था। ब्राज़ील में रावण का कोई भाई था या कोई somebody रिलेटिव या somebody कोई था। तो स्वर्ण लंका बनी लेकिन वो टेम्पररी। आज श्रीलंका की हालत क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, राइट। हाँ, तो टेम्पररी। तो अगर कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर राज ऋषि नहीं है तो वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। हाँ, राइट। लेकिन अगर कोई पालन करे तो कोई शॉर्टेज नहीं रहेगा। तो हमारे जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि कोरोनाग्रस्त हो या कुछ भी हो, लेकिन किसी भी, राइट, कोई भी भक्तों को कोई आवश्यकताओं की कमी नहीं पड़ रही है। राइट। कोई भी, जितने भी धार्मिक लोग हैं या फिर भक्त है भगवान के, उन्हें कोई कमी नहीं है, आवश्यकताओं की कमी नहीं है। यस, और कभी कमी नहीं रहेगी। तो शॉर्टेज एक्चुअली है नहीं, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान उसी मात्रा में देते हैं जिस मात्रा में राइट कोई भक्त है, कोई आदेशों का पालन कर रहा है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, उसके दो तरह के बच्चे हैं, एक बदमाश है और सारे अवगुण है उसके अंदर, और दूसरा अच्छा लड़का है और सारे आदेशों का पालन कर रहा है अगर, तो उसे सब कुछ मिलता है। राइट। उसमें उसकी पॉकेट मनी बढ़ते जाती है। जो अच्छा लड़का है उसका पॉकेट मनी बढ़ता जाएगा, लेकिन जो जिसमें अवगुण है, पिताजी अमीर है लेकिन देंगे नहीं, लड़के को देंगे नहीं। राइट। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो देख रहे हैं अवगुण है इसके अंदर, इसे जितना दिया जाए उतना ये और बदमाश होता जाएगा और ख़राब होगा ये। राइट। तो इसलिए उसको होने के, पैसे होने के बावजूद, धन होने के बावजूद रोका जाएगा, उसे नहीं दिया जाएगा। पिताजी के पास कमी नहीं है, जो अच्छा लड़का है उसको दे रहे हैं, लेकिन जो लड़का सही नहीं है, जो बच्चा सही नहीं, तो हम लोग भी सारे बच्चे हैं। राइट। जो अच्छे बच्चे हैं भगवान के, उन्हें सब कुछ मिलेगा, उन्हें कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे जेल में भी, जेल में जो पालन करता है, जेल में भी रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, दाल मिलता है, राइस मिलता है, 3 टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वहाँ पर भी है। लेकिन जो जेल में नियम तोड़ते हैं उन्हें नहीं दिया जाता, जानबूझकर, कि 2 दिन भूखे रहो तो अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। हाँ, यार यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो नियम कानून तोड़ रहे हैं। तो शॉर्टेज नाम की चीज़ है ही नहीं, देयर इज़ नो शॉर्टेज। जैसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, सुना ही? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी क्या होता है? जो इंडिविजुअल है उनका हर एक, अगर कोई देश में बहुत सारे लोग हैं तो एक एवरेज निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं उसको। तो एक इंडिविजुअल को एवरेज कितना इनकम मिलता है, राइट? तो ये जो इनकम है ये गरीब देशों में बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम। लेकिन ये क्यों कम है? क्योंकि लोग ठीक नहीं हैं, लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलने वाला है।
समुद्र से निकालना है, ज़मीन से हमें निकालना है, नदियों से निकालना, नेचुरल रिसोर्सेस से अगर निकालना है तो पूरी टेक्नोलॉजी आप अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे अभी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वगैरह डालकर जो है खेती से जितना निकालने का प्रयास, बहुत प्रयास करते हैं निकालने का, मैक्सिमम निकालने का। मैंने सुना है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ केमिकल्स यूज़ करके कुछ टाइम तक निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं निकाल सकते हैं, वो ज़मीन जो है और ख़राब हो जाती है, ये सुना है मैंने, राइट। सो फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए फिर आप जो है उसको ज़मीन से ज़बरदस्ती निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं निकाल सकते, उसके बाद नहीं देगी वो। तो वो तरीका नहीं है। तो अगर हमें खेती से ज़्यादा चाहिए तो क्या करना होगा? जप करना होगा। आपको उस मेहनत भी करना होगा, सिर्फ जप नहीं करना है, खेती करनी होगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं जप किए बगैर जो है मुझे मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। दूसरा प्रभुपाद जी वे फैक्ट्रीज़ के विषय में बता रहे हैं कि जब आर्टिफिशियल रिसोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं तो नेसेसिटीज़ आर बिकमिंग लग्जरीज एंड लग्जरीज आर बिकमिंग नेसेसिटीज़। यानी जो आवश्यकताएं हैं वो लग्जरी बन रहा है। लग्जरी से किसे कहते हैं? लग्जरी यानी जो आवश्यकताएं नहीं हैं, जो कंफर्ट के लिए है। जैसे कि एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी में आता है। कुछ अमीर लोग हैं उनके लिए आवश्यकता है वो, लेकिन सामान्यतः जो है एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन हुआ, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, ये सब आवश्यकताओं में नहीं आता है, ये सब लग्जरी में आता है। हाँ, भोग विलास, भोग विलास वाले आइटम्स हैं ये। तो नेसेसिटीज हैव बिकम लग्जरीज। नेसेसिटीज हैव बिकम लग्जरीज यानी क्या है कि वही वाली बात है जो आसानी से हर एक को प्राप्त होना चाहिए, उसका अभाव है। यानी आसानी से सब्जी मिलना चाहिए, आसानी से गेहूं, चावल, दाल। दाल का प्राइस कितना है? क्यों प्राइस ज़्यादा है दाल का? क्योंकि प्रोडक्शन कम है। अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाता है। अगर मार्केट में, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या हमेशा देखते हैं कि कोई चीज़ जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ जाके ख़रीदे अगर, तो बहुत कम में मिलते हैं, है ना। जैसे पंजाब में आप जाएंगे, वहाँ पर गेहूँ, वहाँ पर राइस, आई थिंक राइस ज़्यादा है पंजाब में। राइस और गेहूँ है, गेहूँ भी है, गेहूँ। तो अगर पंजाब में गेहूँ अगर आप खरीदेंगे तो बहुत कम में मिलेगा, लेकिन दूसरी जगह जहाँ गेहूँ का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पर कॉस्टली होगा। तो जहाँ प्रोडक्शन होता है और ज़्यादा मात्रा में है तो वहाँ पर प्राइस कम हो जाता है। तो जब प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कम होता है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि गांव से लोग शहर में भागते हैं, शहर से लोग विदेश भाग जाते हैं। तो शहर में क्या करते हैं? शहर में खेती होता है क्या? नहीं, शहर में फैक्ट्री होता है, नट बोल्ट बनते हैं, लेकिन नट बोल्ट खा नहीं सकते, बराबर कि नहीं? तो आप नट बोल्ट भले ही बनाएं, आप गाड़ी बनाएं, लेकिन खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज चाहिए।
और वही अनाज जो है वो एक लग्जरी बन गया है, उसका भाव बढ़ गया है, गाड़ियों का भाव कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भाव कम हो रहा है। जो नहीं चाहिए, फेस वॉश लग्जरी है, डिओडोरेंट लग्जरी है। हाँ। अगर देखना है कि कौन सी चीज़ें अनावश्यक है तो शॉपिंग मॉल में जाना चाहिए। शॉपिंग मॉल में ऐसे हजारों चीज़ मिलेंगे जो कि अनावश्यक है। राइट, आवश्यक क्या है जो यहाँ दिया हुआ है श्लोक में। राइट, जो आवश्यकता है वो दिया हुआ है, खाने के लिए होना चाहिए। राइट, जो बेची सो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर जितने मुसीबतें हैं उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है। जेल को एक अच्छा जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जेल को आप जितना भी अच्छा बनाओ फिर भी जेल है। राइट, एक बार मैं ग्वालियर या कहीं पर लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ पर मैंने ऑफ़र दिया कि अभी हम लोग सेंट्रल जेल से आए हैं और वहाँ पर जो जेलर है उसने ऑफ़र दिया है कि एक बहुत आलीशान मकान यहाँ पर खाली है और जिसे रहना है रह सकते हैं और वो मकान उनका हो जाएगा। तो कोई तैयार है, बहुत अच्छा मकान है, सारे सुख सुविधाएं हैं उसके अंदर, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, बस एक ही प्रॉब्लम अंदर है। कोई तैयार है? कोई भी तैयार है? हाँ, प्रैक्टिकली मैंने ऑफर दिया, कोई तैयार नहीं हुआ वहाँ पर, बहुत लोग थे। हाँ, क्रिमिनल्स को ऑफर नहीं दिया, लोगों को ऑफर दिया। जो ऑलरेडी अंदर है उनको ऑफर नहीं दिया, या अंदर जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो बाहर है, तो जेल, तो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है? जेल को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए? राइट, क्या करना चाहिए? जेल से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए मिनिमम टाइम जो है, सिंपल लिविंग का अर्थ यही होता है कि आवश्यकताएं पूरी करो और बाकी का समय जप करो, बाकी का समय आध्यात्म में लगाओ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? ये है आर्टिफिशियल लाइफ। स्क्रीन पर हीरो है लेकिन पर्सनल लाइफ में जीरो है, ड्रगी है। कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं दे आर ड्रगीज। अरे इनकी क्या मूवी देखनी है, पर्सनल लाइफ में ड्रगी है। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, राइट, उनका इमेज ठीक नहीं होता है, राइट, क्योंकि वो अधीन है, ड्रग्स के अधीन हो गए। लेकिन स्क्रीन पर जो है बहुत, तो अभी सच बाहर आ रहा है। तो ये आर्टिफिशियल लाइफ है। स्क्रीन पर दिखाया, अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं, उसमें इतना स्ट्रेस होता है ऐसे जीवन में कि उनको ड्रग्स लेना पड़ता है। In order to live that life, artificial life, you have to take artificial things. You have to take artificial things. So this is what is happening. So this, अगर राइट सही प्राइम मिनिस्टर हो तो वो रोकेंगे ये सब चीज़, तब जाकर ठीक होगा सब कुछ। तो उनके हाथ में तो बहुत कुछ है।
इसलिए we should pray that either current prime minister should become pure devotee or pure devotee should become prime minister. Yeah. Okay. We'll stop here. Any digital questions? Online questions? FB live doubts. Anjali Mataji. Yes, Anjali Mataji, Hare Krishna. We have benefits also of technology. As today, because of mobile, we can listen to you live. And as you said, we face problems of shortage things. It depends on the place we stay. Is it connected to your karmas? Yeah. So अगर shortage है, तो वो अगर इंडिविजुअल लेवल पर शॉर्टेज है या कलेक्टिव लेवल पर शॉर्टेज है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ karmic reactions, because we have not taken enough shelter of the Lord, because we have not followed the instructions of the Lord, तो शॉर्टेज है. इसमें कोई दो बात है ही नहीं. दिस इज वेरी क्लियर. और दूसरा जो क्वेश्चन है कि वी हैव बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो इसका जवाब ये है कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है अगर सिंपल लाइफ जी रहे हैं तो. और 5000 साल पहले भी जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो दूसरी टेक्नोलॉजी थी, सूक्ष्म टेक्नोलॉजी थी, और दूसरे साइंसेस है, आयुर्वेद है. तो ऑलवेज देर आर ऑलवेज सब्स्टिट्यूट्स. और टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज अ बून और कर्स, दैट वी हैव टू सी. Technology can be a boon if it is used in the service of the Lord, just like we are using it right now. ये करेक्ट यूज़ है टेक्नोलॉजी का, लेकिन टेक्नोलॉजी की गलत यूज़ जब होता है तब प्रॉब्लम होता है. सो वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, वी आर अगेंस्ट द यूज़, व्हाट टू से, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. तो हम लोग अगर प्रॉपर यूज़ करें उसका तो कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट लाइक वी आर यूजिंग मोबाइल, कैमरा, दिस दैट, ये सब प्रॉपर यूज़ नॉट अ प्रॉब्लम. But improper use, right, it's not good. Right. So we can use technology if you are using it properly, no problem. एक ऐसा माहौल आ जाए जहाँ पर people can stay without technology, then lot of time is saved for spiritual life. प्रभुपाद से इसकी कुछ लैंड and some cows. So लैंड में एक बार खेती करने से 3 महीने में 1 या 2 बार खेती करने से साल भर का मिल जाता है. तो बहुत समय बचता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए टाइम चला नहीं जाता है. आजकल एक मॉडर्न एग्जीक्यूटिव का आप ये देखो, लाइफस्टाइल देखो, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है. किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? फॉर द मेन थिंग. दे डोंट हैव टाइम फॉर द मेन थिंग. इट्स लाइक अ कैदी हु इज सो बिजी इन जेल, ही हैज नो टाइम टू कम आउट. द जेलर इज टेलिंग हिम जस्ट डू दिस एवरी डे. एट द एंड ऑफ 5 years यू विल बी आउट. एंड ही सेज सॉरी आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है. क्यों? मैं जेल में पत्थर तोड़ रहा हूँ, चक्की पीस रहा हूँ, मैं जेल में चक्की पीस रहा हूँ, इसके मेरा टाइम नहीं. कहाँ है टाइम? बाहर आने के लिए टाइम नहीं. सो दैट्स द थिंग. आर्टिफिशियल लाइफ बनाया है और उसी में ही मग्न हो गए हैं. मेरे जो नेचुरल लाइफ है उसमें ये सारी इतनी सारा, राइट, वी हैव मेड इट नाउ, वी हैव मेड इट लाइक दैट, वी हैव मेस्ड अप थिंग्स. दिस इज कंप्लीटली मेस्ड अप सिविलाइजेशन है ये. व्हाट हैपन्स एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, एडवांसमेंट होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? राइट, उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें होती हैं जो गलत चीज़ें होती हैं फिर.
When you have lot of wealth but you don't have direction in life, what you will do? You will take drugs. You have money but you have no direction. Then what will happen? ये सारे आर्टिफिशियल लाइफ में ये सारी चीज़ें आती हैं. बिकॉज यू ट्राई टू एंजॉय एंजॉय एंजॉय, और एंजॉय में कोई सीमा नहीं है, फिर सारे सीमाएं लांग देते हैं. फिर पीपल स्टार्ट विद cigarette and alcohol, but they are not satisfied with it. They are not satisfied. They want more, then break all rules. And then what happens? Get into trouble.